Hello and welcome back to ASM classes. My name is Adil Sayaf Mir. मैंने इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज फॉर FAA यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर। इट इज नॉट डिमांड, इट इज बिहेवियर करेक्टली, ठीक है ना। कंज्यूमर्स बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज डिमांड एनालिसिस, और उसके बाद कुछ कमेंट्स आए हैं, हम उन कमेंट्स को भी यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। व्हाट इज डिमांड? दो टर्म्स हमारे पास आ जाते ही है। एक यहाँ पे आ जाता है डिमांड क्या होता है, दूसरी टर्म जो हमें यहाँ पे जाननी है दैट इज व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड। अक्सर आपने सुना होगा या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। डिमांड इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। Quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at different possible prices is called as demand। अब जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, थोड़ा सा मैं अगर आपको यही भी बताऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बताता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले ये एक था, फिर ये एक इंक्रीज हो गया, फिर ये एक इंक्रीज हो गया, फिर ये एक इंक्रीज हो गया। देन उस वक्त क्या होगी, उस वक्त हमारी क्या होगी, हमारी डिमांड डिक्रीज होगी। यही हमारी डिमांड होती है। डिमांड इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज। आप कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हो एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। व्हेन प्राइस वाज 1 एट दैट टाइम कंज्यूमर वाज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। व्हेन प्राइस वाज 2 द कंज्यूमर वाज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एंड व्हेन द प्राइस गोज अप ही इज, वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो क्वांटिटी है उसको, क्वांटिटी डिमांड है उसको कम कर रहा है। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी, मैंने आगे लिख के रखा है, अभी आप देखो। स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, या विच ए कंज्यूमर बाइज एट स्पेसिफिक प्राइसेस। जब हमारा प्राइस 3 था उस वक्त कंज्यूमर कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा था, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। स्पेसिफिक प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज ऑफ अ सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है, वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट अस सी हमने यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at different possible prices during a given period of time. Then what is quantity demand? Quantity demand क्या होती है? Quantity demand refers to specific quantity to be purchased at the specific price। डिमांड को आप और एक तरीके से याद रख सकते हो। डिमांड क्या होती है, ये हमारी होती है डिज़ायर। ऐसे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। डिज़ायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हमारे जहन में डिज़ायर जाग जाती है, हमें क्या ख्वाहिश जाग जाती है, हमें कोई चीज़ यहाँ पे ख़रीदनी है। उसके बाद हमें अपनी इनकम की तरफ देखना पड़ता है, क्या मेरे पास वो एबिलिटी है जहाँ पे मैं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ। उसके बाद थर्ड क्या होता है हमारे यहाँ पे, विलिंगनेस टू पे। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा, आप जब मार्केट जाते हो या मैं भी कभी कभार मार्केट जाता हूँ, उस वक्त क्या होता है, ऑफन ये होता है कि हमारे पास पैसे भी होते हैं, हमने भी डिसाइड किया होता है हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना खरीदे ही वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक मुझे वो शार याद आता है कि बड़े बाज़ार से अक्सर खाली लौट आता हूँ, बड़े बाज़ार से अक्सर खाली लौट आता हूँ, कभी ख्वाहिश नहीं होती, कभी पैसे नहीं होते। आपको ख्वाहिश भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, और आपको खाली वापस नहीं आना। अगर आप खाली वापस आ गए देन डिमांड यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड है। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड क्या है। लेट अस सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ये मेरी डिमांड है। आदिल सर, ये आदिल सर की डिमांड है।
मैंने कोई कमर जो मैंने अभी आपको ग्राफ दे ये टेबल दिखाया था वो सिंगल डिमांड मेरी है। यहाँ पे कोई दूसरा कस्टमर है, ठीक है, दूसरा कंज्यूमर है, वो भी अपनी डिमांड कर रहा है, वो भी देख रहा है कि एट डिफरेंट, क्योंकि मेरी इनकम लेवल अलग है, बी की इनकम लेवल अलग है, वो भी देख रहा है कि मैं कितना यहाँ पे कंज्यूम कर सकता हूँ एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। देन यहाँ पे जो हमारा थर्ड कंज्यूमर आएगा वो भी ये देखता है कि एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे मैं कितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता हूँ। ये हमारा इंडिविजुअल एक एक करके जब हम एनालाइज करेंगे कि किसकी इनकम लेवल या क्या जो हमारी प्राइसेस है जब वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो एक इंडिविजुअल पे कैसे इफेक्ट करती है। देन व्हाट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होता है जब हम इन तीनों का सम करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज आवर मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल एक इंसान या एक कंज्यूमर की यहाँ पे डिमांड दिखाता है और मार्केट पूरे मार्केट या पूरे इकानमी की ये दिखाता है कि जो डिमांड है एक गुड की वो कितनी अभी चल रही है, क्या वो बढ़ रही है या क्या वो कम हो रही है, ठीक है ना। आगे हम इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ प्रॉपर वे में एनालाइज करोगे। फिलहाल आप इतना याद रखोगे इंडिविजुअल डिमांड क्या बताया हमने, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और मार्केट क्या होती है, अब ऑल द कंज्यूमर, जहाँ पे हर कोई कंज्यूमर क्या करता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे कंज्यूम करता है, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हमने क्या लिखा है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन से फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द डिमांड। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वो है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मतलब क्या है, देखो मैंने अभी ऊपर आपको एक एग्जांपल बताई, मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो, होल्ड अ सेकंड, अगर मान लो ये हमारा प्राइस है, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, मैं अब इनके दोनों के केसेस में ये हो सकता है। प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हम अपनी डिमांड को क्या करते हैं, हम अपनी डिमांड को कम करते हैं। या अगर प्राइस ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमारी डिमांड डिक्रीज होती है। इन द अदर सिनेरियो प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है एंड एट दैट टाइम हमारी डिमांड क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना हमारा डिमांड कम होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस कम होगा उतनी हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आएगा दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में हमारे पास जो गुड्स है वो दो तरीके के होते हैं। एक गुड हमारे पास है, होल्ड अ सेकंड, एक गुड हमारे पास है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा हमारे पास आते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिन गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे टी की जगह आप क्या कर सकते हो, टी की जगह आप कॉफ़ी भी पी सकते हो। ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। देन व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, जो जॉइंटली आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि आप एक गुड कंज्यूम करोगे दूसरा नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलते हैं कार एंड पेट्रोल। अगर आपने कार ली है, आप शोरूम पे गए हैं, आपने पैसे खर्चाए, लाखों में आपने पैसे खर्चाए, ऐसा नहीं है कि आप वो कार घर के गराज में रखोगे। आपको क्या करना है, आपको उसके लिए पेट्रोल को जरूरी खरीदना है। जो गुड्स दोनों एक साथ यूज हो जाए, दो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोला जाता है, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जा सकता है। देन सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। देन हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें यहाँ पे याद ये रखना है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है इनकी रिलेशनशिप कैसी होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स, एस से याद रखो, SP, ठीक है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे है, देखिए बेटा मैं आपको बताऊँगा। अगर यहाँ पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो गई, एट दैट टाइम जो हमारा यहाँ पे टी है, ज़रा मुझे बताओ टी का क्या होगा। टी का उस वक्त जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा।
फिर से मैं बताऊंगा आपको, एट दैट टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी विल इंक्रीज। यहाँ पे डिमांड नहीं बताई जा रही, प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। अब यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इसका इसमें रिलेशनशिप कैसी है, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जो कार है, अगर कार का प्राइस बढ़ गया, आप क्या करोगे, जो पेट्रोल है ऑटोमेटिकली पीपल विल कंज्यूम, यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल कंज्यूम पेट्रोल लेस। कार की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर लोग ज़्यादा गाड़ियों को नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। यही हमने बताया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज, से कॉफ़ी इंक्रीज, द डिमांड फॉर टी वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। हैंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड फॉर द गिवन गुड। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर और शुगर की बात ली है, शुगर के साथ यहाँ पे हमने टी की बात की है, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखो क्या होता है, अगर जो हमारा शुगर है, शुगर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, हम क्या करेंगे, हम टी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, दैट गुड विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड या थर्ड जो डिटर्मिनेंट है, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब डायरेक्टली देखिए, ये आप सभी को, आप भी गेस लगा सकते हो, जितनी हमारी इनकम बढ़ जाती है उतनी हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज डिमांड आल्सो इंक्रीज। लेकिन दो केसेस हमें यहाँ पे पढ़नी है। एक हमारा आ जाता है नॉर्मल केस में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड सेकंड इज इन्फीरियर गुड। अब नॉर्मल गुड कौन सा गुड होता है, नॉर्मल गुड वो गुड होता है जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए और जब आपकी इनकम, विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। ऑब्वियसली अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मैं चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करूंगा, या अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप क्या करोगे, आप चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करोगे। इन्फीरियर कौन सा गुड होता है, इन्फीरियर वो गुड होता है, वाई हम इनकम जो होती है इकोनॉमिक्स में, वाई को, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। विद द इंक्रीज इन इनकम द डिमांड वो क्या हो जाती है, द डिमांड ऑफ द गुड विल डिक्रीज। सर ये क्या बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, कश्मीर का जो स्टेपल फूड है दैट इज़ राइस, हम ज़्यादा राइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर नॉर्मल हमारी इनकम है, हम कौन सा राइस कंज्यूम कर रहे हैं, लेट अस सपोज जो राइस है वो 30 रुपीज़ के जी है, या 40 रुपीज़ वो के जी, या 50 रुपीज़ वो के जी है, और हम क्या करते हैं, जो राशन शॉप्स यहाँ पे होते हैं वहाँ से राइस कंज्यूम करते हैं। अब समझ लो हमारी इनकम एट ए टाइम क्या होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या आप वो राशन वाला राइस कंज्यूम करोगे? नहीं, हम वो राशन वाला राइस कंज्यूम नहीं करोगे। दैट मीन हम क्या करेंगे, हम बासमती राइस उस वक्त कंज्यूम करेंगे, या हायर, अगर हम अभी 50 रुपये का के जी राइस ला रहे थे, हम क्या करेंगे 100 रुपीज़ वाला, जो 100 में आएगा वो हम लाएंगे। अब जो 50 वाला राइस था दैट बिकम्स, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पे इन्फीरियर गुड बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इन्फीरियर गुड कौन से गुड होते हैं, दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमने बाजरा की एग्जांपल दी है, बाजरा इज इन्फीरियर गुड, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा, इनकम ज़्यादा बढ़ गई, आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे। देन टेस्ट, आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जितना आपका टेस्ट बदलेगा उतनी जो चीज़ों की डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप कोई नॉर्मल गुड सिंपल सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अब आप बोलोगे कि मुझे कोई अच्छा सा फ़ोन यूज़ करना है, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ठीक है ना। या अगर आपके पास कोई नॉर्मल गाड़ी है, आप ये प्रेफर कर रहे हो कि आप मेरे पास इससे कोई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उससे क्या होता है, उस जो नेक्स्ट लेवल की आपके पास गाड़ी आ जाएगी उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन एक्सपेक्टेशंस इन द फ्यूचर,
फ्यूचर में इन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। आप क्या करोगे, आप अभी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे। अभी वार चल रहा है, ईरान वार चल रहा है, ठीक है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपने देखा जब पिछली बार भी जब ये कोविड सिचुएशन हुई थी, लोग गुड्स एंड सर्विस को, जब पेट्रोल यहाँ पे कश्मीर में पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा, वो जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। दैट शुड नॉट हैपन, लेकिन वो क्या होती है, ह्यूमन नेचर, उनको पता होता है आगे प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये शॉर्ट होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमें ये पता चले कि नहीं, इसका तो फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, हम क्या करेंगे, हम गुड्स को कम कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। देन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो अमीर लोग होंगे, जो मिडिल क्लास लोग होंगे और जो पुअर सेक्शन ऑफ लोग होंगे, वो क्या करेंगे, उनकी डिमांड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इनकम, जो जिनकी हायर इनकम होती है, दे विल कंज्यूम मोर गुड्स एज कम्पेयर टू द पीपल हु हैव लो लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऊपर एक ये छोटा सा टेबल बना के दिया था ऐसे, जब मैंने आपको बोला था प्राइसेस 1 2 3 और 4, और यहाँ पे जो हमारी डिमांड है दैट इज़ 4 3 2 एंड 1। ये बेटा क्या होता है, ये हमारा होता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता क्या है, ये होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। जो क्या है, टेबुलर, जो टेबल की मदद से दिखाओगे रिलेशनशिप बिटवीन, जो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होती है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की। अब डिमांड शेड्यूल हमारे पास दो टाइप्स का होता है, या तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, मार्केट। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, देखो, जब मैं सिर्फ ए का एनालाइज करूंगा, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। जब प्राइस 1 2 3 4 था, उस वक्त ए की डिमांड वो कितनी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा था। इन द सेम वे अगर मैं बी की डिमांड को अलग स्टडी करने की कोशिश करूंगा, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड बन जाता है। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, दैट बिकम्स आवर, ये हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है। अब आप ये पूछोगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो कि हमेशा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप एक काम कर लो, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, इसको पॉज करो, आप जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स दिए हैं इनको रिवर्स करो। अगर यहाँ पे मैंने प्राइस इंक्रीज लिखा है, आप प्राइस डिक्रीज लिखो और प्रॉपर वे में ये सारा टेबल बनाओ, उसके बाद ग्राफ बनाओ। जो मैं यहाँ पे डिमांड करूँ शो करूँगा, सेम आपकी भी आएगी। आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने प्राइस को रखा है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, आप ये रखोगे कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आप 4 रखो, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 1 रखो। देन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, एंड देन यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब आप इसका सम करोगे, ये हमारा 3 निकल के आ जाएगा, ये हमारा 5 निकल के आ जाएगा, ये हमारा 7 निकल के आ जाएगा और ये हमारा 9 निकल के आ जाएगा। देन जब आपका क्या करोगे, इसका ग्राफ आगे मैं दिखाऊंगा, फिर इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है ना। देन मार्केट डिमांड क्या होता है, जब हम इन दोनों की डिमांड्स को, अब दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। मार्केट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हम उन सभी की क्या करते हैं, हम उन सभी की यहाँ पे डिमांड लेते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो जाता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। अब डिमांड शेड्यूल के बाद जो डिमांड करो होती है, व्हाट इज डिमांड करो, डिमांड करो इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। सिंपल आप याद रखो कि डिमांड शेड्यूल, डिमांड करो इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी आपने यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, जब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ की मदद से प्लॉट करेंगे, दैट विल बिकम द डिमांड करो। यही हमने आगे स्लाइड में आपके लिए रखा है। यहाँ पे देखिए, डिमांड करो क्या बताती है, डिमांड करो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे भी दो, ये इंडिविजुअल ए की, ये इंडिविजुअल बी की और ये पूरे ए प्लस बी की।
जब आप इनको ड्रा करोगे, यहाँ से जो आप क्वांटिटी रखोगे हमेशा आप याद रखोगे एक्स एक्सिस से क्या लोगे आप, क्वांटिटी ऑफ द यूनिट जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हो, और वाई एक्सिस से क्या लोगे, वाई एक्सिस से आप प्राइसेस लोगे, ठीक है ना। देन ये हमारी बी की आएगी, और फिर दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइन जब किया, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, ये हमारे पास मार्केट डिमांड निकल के आ जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड करो, व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड करो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्या रखा है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, प्राइस, याद इम्पॉर्टेंट है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कॉन्सिक्वेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर द गुड। सिर्फ यहाँ पे आप याद रखोगे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिमांड says that there is an inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded, other things remains equal। ये इंपॉर्टेंट है, other things remains equal, इसको क्या बोला जाता है, इसको ceteris paribus बोला जाता है। अब ceteris paribus क्या होता है, यही other things remains equal। अब कौन सी जो आपकी थिंग्स है वो इक्वल होनी चाहिए या वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज यहाँ पे चेंज इन द प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स, ये द प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स शुड नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए। द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहनी चाहिए। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड आल्सो द रिमेन सेम। पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे बोलूँ फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, देखो हमने बताया सबस्टिट्यूट गुड्स, सबस्टिट्यूट गुड्स में एक एग्जांपल हमने टी ली थी और दूसरी एग्जांपल हमने कॉफी ली थी। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, टी की बात हो रही है, बिटवीन इट्स डिमांड एंड प्राइस। जब प्राइस बढ़ जाएगा टी की डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हुआ टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये है, अगर हम दोनों गुड्स को एक साथ लेते हैं, अब अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा लोग कहाँ जाएंगे, लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच करेंगे। दैट टाइम लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई एंड आल्सो इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है ना, जो हमारा कार है, जो हमने कार की एग्जांपल ली थी, कार की प्राइस एब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो क्या डिमांड फॉर पेट्रोल होगा, दैट विल ऑटोमेटिकली इफेक्ट। देन थर्ड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी चेक, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा था दैट गुड्स वो उसके लिए क्या रहेंगे, वो गुड्स उसके लिए इन्फीरियर हो जाएंगे। देन वी हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपकी बदल गए देन जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। उसके बाद पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बोलूँगा फ्यूचर में अब बेटा अभी मत खरीदो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, आप क्या करोगे, आप वो चीज़ों को कंज्यूम ही नहीं करोगे, डिमांड क्रिएट ही नहीं होगी। अगर डिमांड क्रिएट ही नहीं होगी तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। ये समझ आया व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर हम इसको टेबल की मदद से ये देखने की कोशिश करेंगे ये कैसे हमारा बन जाता है, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइस लेंगे, यहाँ पे हम डिमांड लेंगे 1 2 3 4, ये इंडिविजुअल डिमांड है, यहाँ पे 4 3 2 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डिमांड आ जाएगा। अब करो कैसे बनेगी, एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा, सिर्फ आएगा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज ceteris paribus, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस। इसकी फिर से जो हमारी डिमांड करो है वो कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम प्राइस पे लेंगे। जब इन पूरे वेरिएबल्स को आप यहाँ प्लॉट करोगे हमारी डिमांड करो कुछ ऐसी बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आप याद रखोगे, जो डिमांड करो होती है वो क्या होती है, दैट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड स्लोप्स क्यों होता है ये मैं आपको आगे इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस, होल्ड अ सेकंड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो एक्सेप्शन क्या है, मेरी बात याद रखिए, हमने ये बताया कि विद द इंक्रीज इन प्राइस
डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। दूसरा सिचुएशन हमने बताया, विद द डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस। अब एक्सेप्शन में क्या होगा, जरा सोचिए। एक्सेप्शन में ऐसा होगा कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, और जब यहाँ पे प्राइस कम होगा दैट टाइम जो हमारी डिमांड है वो भी यहाँ पे कम होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था, जब हमारा क्या होगा एक्सेप्शंस में ये दोनों इंक्रीज होंगे। इन द नॉर्मल कंडीशंस इनवर्स रिलेशनशिप होती, एक्सेप्शंस में क्या होगा, एक्सेप्शंस में हमारा जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। अब जो हमारा पहला एक्सेप्शन है दैट इज गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स किसने दिए हैं, ये दिए हैं सर, होल्ड अ सेकंड, ये दिए हैं सर रॉबर्ट, किसने दिए हैं, सर रॉबर्ट गिफन ने। अब सर रॉबर्ट गिफन साहब हमें यही बता रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड भी क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई, एंड विद डिक्रीज इन प्राइस डिमांड आल्सो डिक्रीज, देन दैट केस दोज गुड्स आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोला जाता है, उनको हमारा यहाँ पे गिवन गुड्स बोला जाता है। सेकंड वी हैव फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे मैं अभी आपको प्राइस से ये पेट्रोल की एग्जांपल दे रहे थे, कश्मीरी हम ज़्यादातर क्या आपने देखा होगा, अगर ये हमें लग रहा है कि ये कम होने वाला है, खतरा है, पेट्रोल यहाँ पे सारे लोग पेट्रोल पंप्स पे खड़े हो जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए। ठीक है ना, वो वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि प्राइस कितना इंक्रीज है, वो सिर्फ ये प्राइस कितना है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। देन वी हैव थर्ड हमारे पास क्या है, स्टेटस ऑफ सिंबल और गुड्स ऑफ ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन क्या होता है, दिखावा। हाँ मैं हूँ, ठीक है ना, दिखावे के लिए आप जब गुड्स एंड सर्विसेज, अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो दैट टाइम यू विल नॉट लुक एट द प्राइसेस। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बाहर ईद चल रही है, ठीक है ना, आपने कुछ अगर सुना होगा तो ये आज ईद का दिन है। मैं बैठा ही था, आज हमारी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेक्चर ही रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अबाउट द स्टेटस सिंबल और गुड्स ऑफ, अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो। गाड़ियों की एग्जांपल दे रहा था मैं, मैक्सिमम अगर आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ, ज़्यादा में हर किसी की नहीं लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है, लोग क्या कर रहे हैं, दे आर परचेजिंग देयर कार्स ऑन द लोन, वो बैंक से लोन ले रहे हैं और वो गाड़ियों को कंज्यूम कर रहे हैं, वो ये नहीं दे रहे प्राइस कितना है। थर्ड इज इग्नोरेंस। कभी कभार क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, इग्नोरेंट हो, नहीं मुझे यही चाहिए और यही मुझे ज़रूरी चाहिए, मेरे लिए ये परफेक्ट है, मैं प्राइस नहीं देखता हूँ। फोर्थ इज नेसेसिटीज। अल्लाह ताला बचाए अगर कोई बीमार हो जाए, ठीक है ना, उस वक्त वो ये नहीं देखता कि जो मेरी मेडिसिन है वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है हम वो चीज़ें कंपलसरी खरीदते हैं। और एक एग्जांपल है, घर में हमारा साल्ट है, आपने देखा होगा साल्ट की प्राइस बढ़ रही है। पहले जो हमारा ये टाटा ये जो पैकेट नमक का पैकेट आता था वो 10 रुपये का आता था, आज खैर मुझे लग रहा है कि आज वो 30 रुपये का होगा, लेकिन डिमांड अभी भी उतनी है, बढ़ रही है वो। एंड फोर्थ इज चेंज इन वेदर सीजन। सर्दियों में हम अलग कपड़े लगा रहे हैं, विंटर ये जो हमारे समर्स में हम अलग कपड़े लगा रहे हैं, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पे ये जैसे रिलेशनशिप है वो अफेक्ट होती है। देन फैशन रिलेटेड गुड्स, ये भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो हमारी कौम के नौजवान हैं वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरी जो सोशल लाइफ है उस पर क्या असर पड़ सकता है। वो क्या करता है, वो चीज़ों को कंज्यूम करिए। हाँ फैशन है, उसने पहना है तो मुझे भी पहनना है, उसकी ये गाड़ी है मुझे भी यही गाड़ी है, उसके पास ये फ़ोन है मेरे पास ये फ़ोन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, एंड
एट दैट टाइम जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड देन वी हैव चेंज इन क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे आज हम कंक्लूड करेंगे चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेकंड ठहरिए, कहाँ गया हमारा ये, हाँ ये चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। देखिए जब हम चेंज की बात करते हैं ना, चेंज किस में एक्चुअली जो हमारी डिमांड है या जो हमारी डिमांड करो है वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है। आप याद रखोगे जो हमारी डिमांड करो, मैं आपको डिमांड करो ही बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। यहाँ हाँ ये तो ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको जो हमारी डिमांड करो है वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है। या तो वो क्या हो सकती है, एक चेंज हो गया हमारा ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, या तो हमने वहाँ पे देखा था लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस की वजह से हमारी क्या हो रही है, डिमांड करो चेंज हो रही है। और दूसरा क्या हो सकता है, इससे हमें ये ज़्यादा इजी हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा चेंज होगा विद द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। याद रखोगे जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है या जो हमारी डिमांड है ये दो तरीकों से चेंज हो सकती है। एक तरीका हमारा आ जाता है यहाँ पे प्राइस, दूसरा तरीका आ जाता है अदर देन प्राइस, ठीक है ना, ये दो है। अब जब प्राइस चेंज होगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो हमारी यहाँ पे डिमांड है आइदर इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, या तो ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना, पीछे की तरफ जाएगी, या इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। या तो हमारी डिमांड फॉर एग्जांपल विद द इंक्रीज इन प्राइस हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, या विद द डिक्रीज इन प्राइस हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड करो। अब मूवमेंट से आप क्या याद रखोगे, MP, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। और मूवमेंट क्यों हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, याद रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द मूवमेंट ऑफ डिमांड करो इज काज्ड ड्यू टू, या क्वेश्चन आ सकता है द शिफ्ट इन डिमांड करो इज काज्ड ड्यू टू। अब मूवमेंट किससे हो रहा है, मूवमेंट हमारा हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस। वही बात, जब प्राइस बढ़ जाएगी, अगर हमारी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई और हमारी क्या होगी, डिमांड डिक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रैक्शन इन डिमांड। मोमेंट में हम दो टाइप्स देखते हैं, एक हमारा यहाँ पे या तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन इन डिमांड, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रैक्शन, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा हमारा कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, देखो प्राइस कम हो गया, ये हो गया प्राइस कम, आपको दिख रहा है, देन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज, उसको एक्सपेंशन बोला जाता है। कंट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड हमारी क्या होगी, डिमांड हमारी कम होगी, हम डिमांड को ऐसे कम करेंगे, और कम कैसे होगी, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज quantity, what is change in demand. Change in demand can be studied in two different ways. First is change in quantity demand. अब quantity demand क्यों हो रही है, because of the prices. It is also called as the movement along the demand curve. अब मैं आपके लिए रीड करता हूँ, when due to the change in its own price, quantity demand of a commodity changes. It is also called as movement along the demand curve. Increase in quantity demand due to the fall in price. Increase हो रहा है, किससे हो रहा है, fall in price. It is called as expansion in demand. और सेकंड क्या है, decrease in quantity demand due to the rise in price is called as कंट्रैक्शन। अगर डिमांड कम हो गई
कंट्रैक्शन, अगर डिमांड बढ़ गई देन एक्सपेंशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, अलोंग द सेम डिमांड करो, यहाँ डिमांड करो ऊपर या नीचे नहीं उठती है। अब इन केस आप चेंज इन डिमांड, बेटा यहाँ पे हमारी डिमांड करो क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारी डिमांड करो शिफ्ट होगी। अब शिफ्ट कैसे होगी, आइदर अगर हमारी इनकम, लेट सपोज मैं इनकम लूँगा, एक सेकंड, अगर हमारी इनकम कम हो गई ये डाउनवर्ड्स की तरफ चली जाएगी, और अगर हमारी इनकम बढ़ गई ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। याद रखोगे शिफ्ट इन डिमांड में क्या हो रहा है, हमारी डिमांड करो शिफ्ट हो रही है। राइट वर्ड अगर ये शिफ्ट होगी दैट मीन्स हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना। और डिक्रीज क्यों हो रही है, आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है। ये समझ आया आपको। इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, या तो ऊपर की तरफ जाएगी या डाउनवर्ड। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस when quantity demand changes due to the change in factors other than own price of the commodity। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ प्राइस, यहाँ पे फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, अगर डिमांड कम हो गई देन इट इज़ कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। बेटा यहाँ पे याद रखोगे वहाँ पे कंट्रैक्शन था, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड था। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आए एक बार आप क्या करोगे, इसको फिर से रिपीट करोगे, आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। That means due to the change in other factor demand falls. It is called due to the change in other factors. Other factors, price of little goods, taste and preferences, income of the consumer, size of population, demand क्या होगी, decrease होगी, and demand rises when डिक्रीज इन डिमांड हो गया, एंड व्हेन डिमांड राइजेज, जब डिमांड इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको इंक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। मैंने आपको बताया डिमांड दो तरीकों से चेंज हो सकती है, आइदर ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, जब प्राइस की वजह से चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब डिमांड चेंज होगी and due to the factors other than price, that is called as shift in demand या change in demand। अब movement along the same demand करो, यहाँ पे expansion और contraction होता है, और वहाँ पे क्या होता है, increase in decrease, increase and decrease। वहाँ पे अगर right word shift हो गई आपकी डिमांड increase हो गई, अगर right word left word shift होगी। अब right word से left word क्या है, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये राइट वर्ड्स है लेफ्ट वर्ड्स। देखिए यहाँ पे राइट वर्ड्स राइट की तरफ जा रही है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रही है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, ये अगर ओरिजिनल डिमांड थी हमारे यहाँ पे, इन केस ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जो मैंने यहाँ पे डिमांड करो बनाई, हमारी जो डिमांड करो होती है वो चेंज नहीं होती है, या हमारा जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा, ठीक है ना। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक।